प्रश्न है, एक गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है, गोला है, तो गोला का फिगर बना लेते हैं। जैसे फुटबॉल, गेंद। गोला वृत्त में अंतर नहीं तुमको अभी तक समझ में आया है? गोला देखो, गोला जो होता है जितना, जैसे फुटबॉल हो गया, तो फुटबॉल के अंदर जगह होता है, फुटबॉल के अंदर जगह होता है, उस जगह में कुछ भर सकते हैं, पर वृत्त में कुछ नहीं भर सकते हैं। जैसे रोटी, सिक्का, है ना, तो ये सब हो गया, उसके अंदर कुछ भर सकते हैं, तो उसमें क्षेत्रफल होगा। हाँ, उसके ऊपर कुछ चिपका सकते हैं, उसके ऊपर। हाँ, वृत्त का जैसा गोल है, अंदर से खाली है। हाँ, तो वो भी वृत्त ही कहला है, ऐसा बात नहीं है कि वृत्त ही है। समझ में आया? तो गोला में अंदर में जगह होता है, तो उस जगह को हम आयतन कहते हैं, और वृत्त के जैसा जो होता है वो भी गोल ही होता है, उसके ऊपर में जगह होता है, उसको क्षेत्रफल कहते हैं। और गोला में क्षेत्रफल आयतन दोनों होता है। अब गोला में बात करें, क्षेत्रफल कहाँ होता है? जो ऊपर का पोर्शन है, जो फुटबॉल के ऊपर में तुम कहेगा कि नहीं, ऊपर में हम पेंट करना चाहते हैं या किसी कलर का पेपर चिपकाना चाहते हैं, तो वो हो गया तुम्हारा क्या? क्षेत्रफल। अंदर में जो हवा भरता है, तो जितना आयतन है उतने हवा भराएगा, उससे बेसी भराएगा, बेसी भर भटा गया फुटबॉल, यानी तो अंदर के जगह को आयतन कहेंगे, और बाहर में जो हम कलर उलर करेगा, पेपर ऊपर चिपकाएगा, वो क्षेत्रफल। समझ में आया? ये फर्क क्या है? आयतन का है। हाँ, वृत्त में क्षेत्रफल होता है, आयतन नहीं होता है। समझ में आया? तो गोला में जिसमें अंदर में जगह होता है, जैसे कि घनाभ, ये अंदर में जगह होता है। बेलन, अंदर में क्या होता है? जगह होता है। बेलन देखो, सिलेंडर होता है ना, लंबा लंबा पाइप, ये सब में क्या अंदर में जगह? जैसे सिलेंडर में अंदर में गैस भर के लाता है, तो अंदर में जगह है तब ना। अब बाहर से बढ़िया से कलर उलर करके अपना सब, हम HP, हम भारत, हम इंडियन सब लगा देता है, ये सब। ठीक है, तो हल, तो एक गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है, गोला का व्यास। तो हम तो वैसा गोला बना नहीं सकते हैं 3D जो दिखा फुटबॉल के जैसा, यही हमारा गोला है। अब इसका व्यास का मतलब, ये वृत्त का यानी गोला का अगर केंद्र है, तो यहाँ से ये हो गया व्यास पूरा, जो कि 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको पिघलाएगा तो हम कितना बार बताए हैं, जब भी किसी को पिघलाएंगे, किसी 3D को, यानी 3D पिक्चर हुआ, तो इसका जो है ना आयतन नहीं बदलता है, वही रहता है। अब इसको पिघला दिया भट्टी में जाकर के, और 0.2 सेंटीमीटर व्यास वाला एक तार बनाया गया, यानी तार कुछ ऐसा। देखिए, ये देखो तार, तो तार बनाया थोड़ा मोटा मोटा, ये हम तार बना रहे हैं। ठीक है, अब जरा ये देखो, तार किसके जैसा हो गया? बेलन के जैसा। तो बेलन में भी अंदर में जगह होता है, अंदर में जगह होता है। ठीक है, तो तार बना दिया, तो इसका देखो व्यास है, तो व्यास का मतलब ये पूरा होता है, तो व्यास कितना है हमारा? ये 0.2 सेंटीमीटर। हाँ, एक तार बनाया जाता है, तो तार की लंबाई, तो यही ना लंबाई हुआ, लंबाई का मतलब इसका क्या हुआ? ऊंचाई। बेलन क्या? ऊंचाई, यानी लंबाई ये ऊंचाई में बदल गया, यही ऊंचाई निकालना है, यही ऊंचाई निकालना है। तो जो जो चीज दिया है सब लिखो। तो बता दिए, सवाल में कुछ है नहीं, इसका आयतन और इसका आयतन बराबर होगा, क्योंकि जब भी किसी 3D पिक्चर को पिघला करके कोई 3D पिक्चर बनाते हैं, तो दोनों में एक चीज बराबर होता है, वो है आयतन। क्या है? आयतन। दूसरा बदल सकता है, जैसे त्रिज्या बदल जाएगा, लंबाई बदल जाएगा, ये बदल सकता है, पर आयतन नहीं बदलेगा, क्योंकि जितना मटेरियल था उतने मटेरियल का यूज किया, मटेरियल घटाया नहीं है। ठीक है, तो लिखते हैं पहले गोला के बारे में। तो गोला का क्या दिया है? व्यास। तो गोला का व्यास, व्यास को अंग्रेजी में D से लिखते हैं, D बराबर 6 सेंटीमीटर हो गया। तो D से सवाल बनेगा नहीं, किससे बनेगा? R से, यानी त्रिज्या कितना हो गया? 3, उसका आधा 2 से भाग कर देंगे, नहीं निकल गया। अब ये क्या है? बेलन। बेलन का क्या दिया है? व्यास। व्यास ने दिया, ऊंचाई निकालना है, लंबाई में ना ऊंचाई। तो बेलन का व्यास है, तो बेलन का व्यास, तो बेलन का जो व्यास, व्यास को D से लिखते हैं, D बराबर कितना? 0.2 सेंटीमीटर। तो व्यास का आधा होता है त्रिज्या, 2 से भाग देंगे, तो R बराबर कितना आएगा? 0.1, 0.2 से भाग देंगे तो निकल गया। अब हम तुमको बताएं क्या बराबर होगा दोनों का? आयतन। शुरुएश बोले आयतन, यानी बेलन का आयतन बराबर गोला का आयतन, बेलन का आयतन बराबर या गोला का आयतन बराबर बेलन का। बात है कहीं का अलग है, एक ही है। तो चलो, अब प्रश्न के अनुसार हमारे पास आएगा कि बेलन का आयतन, बेलन का जो आयतन होगा वो बराबर होगा किसके साथ? गोला का आयतन। गोला का आयतन। यहां तक कोई दिक्कत?
आगे बढ़े, बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। बेलन का आयतन क्या होता है? तो हम यूज करेंगे पाई आर स्क्वायर एच। गोला का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। फॉर्मूला में ये याद होना चाहिए, सब चीज जानता है, अगर सूत्र याद नहीं तो बन भी नहीं करेगा, ऐसा सवाल है। तो इसीलिए बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक, अब सब यहाँ पर एक चीज तो कट जाएगा, ई पार से ऊपर में पाई पाई, क्योंकि दोनों में पाई का मान 22/7 बराबर होगा। आर दोनों का अलग है। तो ये किसका आर है? बेलन का। बेलन का आर देख लेते हैं, बेलन का आर 0.1 उस पर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे पास 0.1 इस पर स्क्वायर गुना एच, तो है ये नहीं है, एच ही नहीं निकालना है, लंबाई है। ठीक, बराबर तो 4/3 गुना आर क्यूब किसका? गोला का। तो गोला का आर है 3 सेंटीमीटर, 3 का क्यूब, तो 3 का क्यूब का मतलब 3 का बारी, 3 बारी, या उसका क्यूब डायरेक्ट है 3 3 9 3 27। तो एक 3 से एक 3 क्या हो गया? कैंसिल। उस तरफ जो बचा उसको लिखना है इधर जो। जब 0.1 का स्क्वायर करेंगे तो मालूम है कितना होगा? हाँ, 0.01 करके दिखा दे, साइड में हम कर देते हैं, यहीं पर इधर करते हैं। देखो 0.1 गुना 0.1 हो गया। अब देखो एक को एक से गुना करेंगे, एक जीरो यहाँ क्रॉस लगेगा, डबल जीरो आएगा, ऐड करेंगे एक जीरो जीरो, एक अंक इधर एक अंक, 2 अंक बाद पॉइंट आंसर में 0.01 आया। तो ये हो गया हमारे पास 0.01 गुना h बराबर 3 3 9, अरे 3 3 9 9 चौके 36 हो गया। गुना का चीज भाग में, तो भाग में जाएगा, बटे में हो जाएगा। तो h बराबर 36 अब बटे 0.01, इसका पॉइंट उड़ाएंगे, गुना में की लगेगा 100, पॉइंट का एक 2 अंक है, डबल जीरो, एक का नीचा में कोई अर्थ नहीं हुआ, तो ऊपर 36 गुना 100 बराबर 3600, h बराबर 3600, यानी क्या निकला? तार की लंबाई 3600 सेंटीमीटर मीटर जो भी है वो लगाना है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि अतः तार की लंबाई बराबर 3600 सेंटीमीटर, ये आंसर हो गया। प्रश्न है 1.8 पर आवर्त है, डैश लगा ना, रेखा रेकरिंग को सरलतम रूप में बदले। ठीक है, यानी भिन्न के रूप में बदलना है। तो पहले तो हल लिखना है, ठीक है। अब जो दिया है इसको x के बराबर मानना है, लिखेंगे कि माना, क्या लिखेंगे? माना x बराबर 1.8 पर, रेकरिंग कहो, आवर्त कहो, बार कहो, ये सब उसका नाम होता है। लोग सब जगह जगह पर नाम बदलते रहता है। तो अब इसका मतलब क्या होता है मालूम है? इसका मतलब जिस पर रेकरिंग हुआ उसको जितना मर्जी उतना बार लिख सकते हैं, बार दिन लिखेंगे तो यो नहीं, इसका मतलब बार बार वही आएगा, 8 8 8 खाली आते रहेगा। ठीक है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, x बराबर 1.888 डॉट 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 आते रहेगा। अभी बोले ना, जिस पर रेकरिंग रहेगा उसको जितना मर्जी उतना बार लिखो, ये आते रहेगा, इसलिए इसको क्या लगा दिया? डॉट डॉट डॉट। कम से कम हम क्या बार रिपीट किए? 3 बार। हाँ, अपना इच्छा 3 बार 4 बार, क्योंकि 1000 बार क्या अनगिनत बार आएगा, अनंत बार आएगा, यूं कह सकते हैं। तो इसको बना देते हैं समीकरण 1, क्या कर देते हैं? हाँ, जो भी आएगा इसको बना दिए समीकरण 1। अब यहाँ पर क्या करना है? क्या को पर आवर्त है? एक संख्या पर, तो एक संख्या मतलब 10 से गुना। जय को संख्या पर आवर्त रहेगा, पहले 1 देना, एक संख्या पर आवर्त है तो 1 लड्डू, 1 पर 1 लड्डू कितना हुआ? 10। अब दोनों तरफ 10 से गुना कर दो, क्या करना है? हाँ, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, 10 से गुना करने पर किया, इसमें किया 10 से गुना कितना हो गया? 10x। इसमें किया 10 से गुना कितना होगा पता है? 18। अब पॉइंट 888 10 से गुना करेगा ना, ई पॉइंट सिर्फ एक, देखो 10 में क्या लड्डू है? एक टेक्निक बताते हैं। तो ई पॉइंट बस एक घर आगे चला जाएगा, अगर 2 लड्डू रहता 2 घर आगे जाता, 3 लड्डू रहता तो 3 घर। तो ये बन जाएगा, यहां जाएगा तो 18 और पॉइंट 8 क्या बार रिपीट है? 3 बार। अपना मर्जी कितना बार कर सकते हैं, लेकिन यहाँ जितना बार है उतने बार रिपीट करना है। तो 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। अब क्या करना है? समीकरण 2 में से 1 को घटा देना है, 1 में से 2 नहीं, 2 में से 1। तो यहां पर लिखना है कि समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, 1 को
घटाने पर घटाया, बायां को बायां पक्ष से, दायां को दायां पक्ष से जाके घटाएंगे तो 10x माइनस एक्स, यहाँ लिखेंगे 10x माइनस एक्स बराबर, इसको घटाएंगे इससे तो इसको लिखेंगे 18 पॉइंट क्या को 8 3 को 8 माइनस 1.3 ठो। ठीक है, अब इस तरफ देख रहे हैं कि 10x में से 1 ठो x घटा कितना x बचा 9x, यहाँ पर लिखेंगे 9x। अब देखना है कि पॉइंट के बाद बराबर है तो क्या हो जाएगा सब लड्डू नहीं, 3 को लड्डू होगा और 18 में से 1 गया 17, 17.3 को लड्डू की मतलब कुछ नहीं, तो इस सबको हटाते डायरेक्ट ही आएगा घट के 17। x का मान निकालना, x को अकेला गुना चीज हो जाएगा भाग में, तो हमारे पास x बराबर कितना आएगा 17/9, यही हुआ हमारा क्या आंसर। जब 17 अंदर में रहेगा 9 बाहर में भाग देंगे बार बार वही 1.888 आते रहेगा। प्रश्न है दूरी सूत्र के प्रयोग से दर्शाइए कि बिंदुएं 1,9 4,3 5,1 संरेख है। क्या है संरेख, तो संरेख का दूसरा मतलब होता है कि उससे त्रिभुज का जो बनेगा उसका भी क्षेत्रफल 0 होगा, पर यहाँ पर उन्हें कह दिया है, यहाँ पर सीधे बोल दिया है कि दूरी सूत्र का प्रयोग करना है। किसका दूरी सूत्र का, तो दूरी सूत्र ही लगाएंगे। चल देखते हैं, ठीक है, तो दूरी सूत्र यहाँ पर लिख देते हैं, ये बना रहे कुछ दूरी, तो यहाँ पर हमारे पास एक बिंदु आ गया जिसको A, तो A का निर्देशांक 1 को मानो, दूसरा बिंदु ले लेते हैं हम क्या B, तो उसका निर्देशांक देते हैं 4,3, और तीसरा जो बिंदु यहाँ पर ले लेते हैं वो हो गया हमारा C जिसका निर्देशांक 5, तीनों बिंदु का है, तीनों का निर्देशांक है, तीनों को दे दिया। ये है दूरी सूत्र का प्रयोग से। अब कहता है संरेख, जब भी दूरी सूत्र के प्रयोग से कहेगा ना बिंदु संरेख है, तो इस तरह से फिगर तैयार करना है। उसके बाद तुम यहां से क्या करोगे, ए बी का दूरी, फिर बी सी का दूरी निकालेंगे, फिर ए से सी तक का दूरी निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो आने वाला इसके अनुसार से, तो यहाँ पर आएगा कि ए सी का दूरी बराबर होना चाहिए कि ए बी का दूरी जोड़ बी सी का दूरी, यानी ये दूरी बराबर अगर हो गया, यानी कि ए बी का दूरी और बी सी का दूरी जब जोड़ देंगे ए सी के बराबर आ जाएगा, तो वो बिंदु क्या हो जाएगा संरेख होगा। इसके अनुसार से यही होगा। ठीक है, ये संरेख तभी होगा जब ए बी का दूरी और बी सी का दूरी जोड़ेंगे और बराबर होना चाहिए ए सी के दूरी के बराबर। ठीक है, अगर ऐसा हो जाता है तो वो संरेख है। ठीक है, ये कहाँ है दर्शाइए, तो मतलब है ये पक्का है, क्या है तो दर्शाते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले ए बी का दूरी निकालेंगे दूरी सूत्र से। किससे, दूरी सूत्र से। तो दूरी सूत्र पता है, दूरी सूत्र से तो ए बी का दूरी निकालेंगे, तो ए बी बराबर क्या होगा रूट अंडर, दूरी सूत्र ये होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसको कहते हैं हम दूरी सूत्र। ये क्या है हमारा दूरी सूत्र कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसको दूरी सूत्र कहते हैं। तो ए बी निकाले, तो ए यहाँ बी इसी में लिखना है x2, तो ए बी बराबर हमारे पास आएगा कि रूट अंडर x2, तो ये हुआ x1, ये हुआ x2, x2 कितना 4, तो लिखेंगे 4 माइनस x1 कहते हैं 1, तो 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, ये है y1, ये है y2, तो 3 माइनस 9, तो 3 माइनस 9 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हल करते हैं, तो ए बी बराबर आएगा रूट अंडर 4 में से 1 गया तो 3 का स्क्वायर प्लस 3 में से 9 गया तो माइनस 6, कितना होगा -6 का स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर तोड़ देते हैं, तो ए बी बराबर आएगा 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 6 का स्क्वायर हो गया -6 का 36, तो 36 9 कितना हो जाता है 45, कितना होता है 45, तो ये हो गया 45। तो यहाँ से हमारा निकलेगा 45 को थोड़ा सा तोड़ देते हैं, तो यहाँ से निकलेगा कि ए बी बराबर रूट अंडर 45 को लिख सकते हैं 9 गुना 5, 9 5 है 45। ऐसा इसलिए लिखे क्योंकि 9 का वर्गमूल 3 होता है, 9 का वर्गमूल कितना होता है, तो हमारे पास ए बी बराबर आएगा 3√5, 3√5, ए बी का दूरी निकल गया। उसी तरह बी सी का निकालें, किसका, तो बी सी का भी सूत्र वही होगा, बी सी बराबर सूत्र लिखेंगे रूट अंडर कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हो गया, कोनो दिक्कत।
अब इसमें बी और सी लिए तो यही ये पर देखना है। तो बी के लिए 4 जो होगा x1 और ये होगा x2 यानी 5 और y1 हो जाएगा 3 और y2 हो जाएगा 1। ठीक है, अलग अलग निकाल लें। तो बी सी बराबर हो जाएगा रूट अंडर x2 का मान कितना है 5 और माइनस के 4, दोनों लीजिए केवल 5 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। इस पर कर दिए, स्क्वायर तोड़ते हैं तो हमारे पास आता है बी सी बराबर 5 में से 4 गया तो 1 का स्क्वायर, 1 में से 3 गया तो माइनस का 2, 3 जो बड़ा है माइनस का 2। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे हम कि यहां पर प्लस और माइनस का 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा कि बी सी बराबर रूट अंडर 1 का स्क्वायर 1 और माइनस 2 का स्क्वायर कितना बनेगा 4। तो बी सी का मान कितना निकल करके आएगा, बी सी बराबर रूट अंडर 5, बी सी बराबर रूट अंडर 5। तो बी सी बराबर रूट अंडर 5। बस एक चीज और बचा हुआ, क्या बचा रह गया, ए सी। ए सी निकालेंगे तब ना जोड़ के पूरा करेंगे। तो ए से लेकर के सी तक, तो ए सी के लिए क्या आएगा, वही दूरी सूत्र ए सी बराबर रूट अंडर क्या लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ए सी के लिए देखो यहाँ से ये है x1 यानी 5 हो गया x2 और 9 हो गया y1 और 1 हो गया y2। तो यहाँ से लिख देते हैं कि ए सी बराबर रूट अंडर x2 का मान 5 माइनस 1, दोनों एक ही साथ, 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना 1 माइनस 9, 1 माइनस 9 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो पहले स्क्वायर तोड़ना है। ए सी बराबर 5 में से 1 गया 4 का स्क्वायर, 1 में से 9 गया तो माइनस के 8 के स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से ए सी बराबर आएगा 4 का स्क्वायर हो गया 16 और माइनस 8 का स्क्वायर हुआ 8 8 64, 8 8 64 हो गया। तो ए सी बराबर रूट अंडर 6 और 4 10 के 0, 6 1 7 1 8, 80। 80 को थोड़ा सा तोड़ना है, 80 को लिख सकते हैं 16 गुना 5, क्या लिखेंगे 16, और 16 का वर्गमूल आता है 4। ऐसा लिखना है कि एगो का वर्गमूल निकल जाए। ठीक है, तो ए सी बराबर हो गया 4 रूट 5, 4 रूट 5, ए सी भी निकल गया। यहाँ पर क्या कहा, अब ये देखिए कि ए सी किसके बराबर होना चाहिए, ए बी प्लस बी सी। अब इसको चेक करते हैं इसके अनुसार से, इसीलिए तो होना चाहिए हमारा कि ए सी बराबर ए बी प्लस बी सी के बराबर होना चाहिए। तो ए सी का मान कितना है, हाँ 4 रूट 5। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि 4 रूट 5। ए बी का मान किधर निकाले, ए बी यहाँ पर 3 रूट 5, तो 3 रूट 5 जोड़ बी सी कहाँ निकाले हैं, बी सी यहाँ रूट 5 हो गया। अब 4 रूट 5 तो वैसे रहेगा, 4 रूट 5 बराबर 3 गो रूट 5 1 गो रूट 5, 3 1 4, 3 1 4, 4 रूट 5 देखो दोनों तरफ बराबर आया है ना, यानी कि ये संरेख है। यहाँ लिख देंगे अतः दिए गए बिंदु संरेख है, क्या है संरेख है, बस हो गया।